हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण जो हैं वह तब लागू होते हैं जब गति में जो त्वरण मौजूद होता है वह नियत हो। त्वरण कैसा हो? नियत हो, यानी कि एक समान त्वरण के लिए हम गति के समीकरणों को लगाते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण अगर नियत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेग नियत है, वेग बढ़ रहा है ना। वेग एक नियत रूप से अगर बढ़ रहा हो तो हम कहेंगे त्वरण नियत है। वेग का बढ़ना एक निश्चित रूप में हो, है ना। जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है तो 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेग अगर बढ़ रहा हो तो कहोगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण है। तो गति के समीकरण कब लागू होते हैं? जब ए जो हो वो क्या हो? नियत हो, यानी कि ए जो है वो समय के साथ बदल ना रहा हो। अगर ए बराबर हो जाए 3t तो ये एक समान त्वरण नहीं है, क्योंकि t बराबर 1 सेकंड पर t 3 होगा, 2 सेकंड पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सेकंड पे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो अगर a बराबर 3t है तो यह नियत त्वरण नहीं है, वह वेरिएबल त्वरण हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है। तो गति के समीकरण यहाँ पे हम तीनों डिराइव करेंगे। 3 लाइन खींच देते हैं, तीनों एक एक खाने में हो जाएंगे। तो गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो ये प्रथम समीकरण है, इसी का हम लोग निगमन करने चल रहे हैं। एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आता है। ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी ही क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। t क्या है? u से v वेग होने में लगा टाइम है। और a क्या है? नियत त्वरण है। ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलस विधि से करेंगे। किस विधि से? सामान्य विधियां तुम्हारे 9th में कराया गया है, यहाँ हम कैलकुलस विधि से इस डेरिवेशन को करने चल रहे हैं। तो कैलकुलस विधि में क्या होता है? चलो देखो, लिखेंगे। हम जानते हैं, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर में कि जो त्वरण होता है a वह क्या होता है? dv बटा dt। तो dv बराबर क्या हो जाएगा? a dt। dv बराबर a dt। अब ये dv क्या है? यह वेग है जो कि परिवर्तनशील वेग है। a क्या है? नियत त्वरण है। t क्या है? t नियत नहीं है, t तो बदल रहा है। तो यहाँ पर अगर यदि 0 से t समय में 0 से t समय में वेग u से बढ़कर u से बदलकर, चाहे बढ़े चाहे घटे, u से बदलकर v हो जाता है, तब दोनों पक्षों का में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर? समाकलन करने पर। तो समाकलन में क्या होता है? v dv जो है, यानी कि यहाँ वेग परिवर्तनशील है, लोअर लिमिट u हो जाएगी, अपर लिमिट निम्न सीमा u, उच्च सीमा v, बराबर यहाँ पर a बाहर कर लिया जाता है, चाहे अंदर करो फिर अगले स्टेप में बाहर करो। यहाँ पे क्या करेंगे? a, और यहाँ क्या हो जाएगा? dt। t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर t तक। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? v हो जाता है u से लेकर v तक बराबर a। dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, जानते हो ना, 0 से लेकर t तक। तो v की जगह एक बार क्या रखोगे? v माइनस v की जगह u, अपर लिमिट v का मान उच्च सीमा के साथ माइनस v की जगह निम्न सीमा का मान, बराबर a t माइनस
0। तो v माइनस यू बराबर क्या आ गया, AT। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u धन AT। तो डेराइव हो गया कि नहीं है, डेराइव्ड। तो इतना तुमको गति के प्रथम समीकरण के निगमन में करना है, ठीक है ना। कर ले जाओगे सभी लोग, चलो। तो ये हमारा लाइव क्लास चल रहा है और जो भी बच्चे हैं इनको भी हम एक बार दिखा देते हैं सभी लोग। ये हमारा लाइव क्लास है, सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्लास में उपस्थिति लगभग पूरी है। अगले समीकरण को भी हम करने चल रहे हैं, जो कि है गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण अगर हम लोगों को मालूम है तो क्या है वो, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, कोई बताएगा। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो गति का जो द्वितीय समीकरण है वो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यह समीकरण हमको देखना है, ठीक। तो गति के द्वितीय समीकरण का निगमन यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन, खूब ध्यान से देखना, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को यश वाला कोई चीज़ चाहिए, यश। तो यश किस में आता है, वेग में, v बराबर डी एक्स बटा डी टी, तो वहीं यक्स आता है। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं, जो लोग पीछे पढ़े थे, एक बार हमने इसको पीछे भी कराया था। तो वेग v बराबर डी एक्स बटा डी टी, तो डी एक्स बराबर वी डी टी, तो v बराबर u प्लस ए टी रखने पर v की जगह क्या रख दिया, u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर u प्लस ए टी और डी टी। यदि क्या हो जाएगा, 0 से t समय में, ध्यान देना, 0 से कहाँ तक, t समय में वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, x1 से बदलकर क्या हो जाती है, x2 हो जाती है। तब क्या होगा, हाँ, तब फिर वही करने पर समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी डी टी, और यहाँ यक्स की वैल्यू x1 से लेकर x2 तक, और यहाँ डी टी बदलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। इंटीग्रेशन का एक जो फार्मूला हमारे पास है वो यही होता है, इंटीग्रेशन यक्स की घात n डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यक्स की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही हमारा इंटीग्रेशन का एक नियम है ना। तो इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x1 से लेकर x2 तक। यहाँ पर u dt, तो u क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग जो होता है वो नियत रहता है, क्योंकि एक बार शुरुआत किया तो शुरुआत में जो था वो था, अब बदल गया, जैसे ही बदला वो अंतिम वेग होने लगा, तो वो प्रारंभिक वेग तो नियत ही था। तो u और dt का इंटीग्रेशन तुम लोग जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर dt होगा तो t होगा, तो u नियत है, dt का इंटीग्रेशन t, तो u dt का इंटीग्रेशन ut हो गया, प्लस a नियत है, t dt का इंटीग्रेशन
तो जहाँ x की घात 1 dx है वहीं t की घात 1 dt है। तो t की घात 1 धन 1 बटा 1 धन 1, तो t की घात 2 बटा 2, ए बाहर आ गया, और t dt का इंटीग्रेशन t की घात 2 बटा 2, और यहाँ लिमिट 0 से लेकर t तक। अब उच्च सीमा का मान माइनस निम्न सीमा का मान, तो x की जगह एक बार x2 करो, माइनस x की जगह x1 बराबर u t की जगह t रखो एक बार, ut धन at² बटा 2 पूरा एक ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट, तो u इंटू 0 धन a इंटू 0 का स्क्वायर बटा 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी 0 हो जाएगा, 0 धन 0 0, यानी कि पूरा ये पूरी चीज़ 0 हो गया। x2 माइनस x1 क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही तो विस्थापन होता है। यही क्या होता है? विस्थापन होता है। और ये क्या हो जाएगा? ut धन at² बटा 2 को 1 बटा 2 at² नहीं लिख सकते हो, माइनस से तो पूरा 0 ही हो गया। बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं? हो जाएगा, बड़ा आसान है। ठीक, तो प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरण में से कोई ना कोई तुम्हें डिराइव करने को जरूर आता है। ठीक है ना? इसको बढ़िया से रोक रोक के देख लेना वीडियो में दोबारा और रट डालना। ठीक, अब तीसरा समीकरण का निगमन हम लोग करने चल रहे हैं। v² बराबर u² प्लस 2as, यस जानते हो क्या है? विस्थापन है का निगमन। ठीक है, डेरिवेशन करने चल रहे हैं। अब ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पर भी इस डेरिवेशन को करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम चूंकि हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, यस चाहिए, तो यहाँ पर a बराबर हम क्या ले लेते हैं? हम जानते हैं क्या चीज़? a बराबर dv बटा dt, dv बाई dt होता है कि नहीं होता? हम यहाँ पर एक काम करेंगे, a बराबर, खूब ध्यान समझना, खूब ध्यान से, a बराबर dv बटा dt, यहाँ हम dx से गुणा कर देते हैं, अंश में dx से गुणा कर देते हैं हर में। बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ क्या करते हैं? चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं, dx को इधर ला देते हैं, dt को इधर ला देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ dv बटा क्या हो जाएगा? dx इंटू dx बटा dt, कोई दिक्कत? अब a बराबर dv बटा dx इंटू dx बटा dt क्या होता है? dx बटा dt क्या होता है बोलो? v होता है। तो v हो गया कि नहीं? अब तिरछा गुणा कर दो तो a dx इधर पहुंच गया बराबर v, आगे कर लो v इंटू डी वी को आगे कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मत करना, ये dv अलग टर्म है, इसलिए dv और v का गुणा d इंटू वी का स्क्वायर मत करना। ये dv एक अलग पद है, इसका इससे गुणा नहीं हो सकता। तो v इंटू डी वी, ये dv पूरा एक पद है, ये मत करना v है तो v का स्क्वायर हो गया, नहीं। तो a इंटू डी एक्स बराबर v इंटू डी वी। अब यदि यहाँ भी समाकलन करेंगे ना, यदि वेग u से v तक बढ़ने पर वस्तु की स्थिति x1 से बदलकर कहाँ पहुँच जाती है? x2 हो जाती है, तब समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? ए तो बाहर हो जाएगा ना बच्चा, क्योंकि नियत, ये देखो यहाँ पूरे में ए नियत है, सारी जगहों पर क्या नियत है?
ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब ए कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। यक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, x1 से लेकर x2 तक। यहाँ v dv, तो v dv v नियत नहीं है, बदल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक। फार्मूला लगाओ x की घात n dx, तो v की घात 1 dv है, तो v की घात 2/2 हो जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 तक, और ये क्या हो जाएगा v²/2 u से लेकर v तक। देखो v की घात 1 dv, तो v की घात 1 धन 1, v की घात 2/1 धन 1 2 हो गया कि नहीं। तो a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x ऋण x1, एक बार x की जगह x2, एक बार x की जगह x1, तो x2 माइनस x1 बराबर यहाँ v²/2 माइनस u²/2। इतना समझ में आ गया। x2 माइनस x1 को क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 को यस, तो ये हो जाएगा as बराबर v² ऋण u² पूरा एक साथ कर लो बटा 2, तिरछा गुणा कर दो, तो v² माइनस u² बराबर 2a यस। हुआ कि नहीं हुआ। तो v² बराबर क्या हो गया u² धन 2a यस। बताओ यही तो डेराइव करना था। तो कितने लोग को समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको कई बार तुम्हें करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, यूपी बोर्ड के हाफ ईयरली एग्जाम में कोई भी विद्यालय हो ये पूछा जरूर जाता है, ठीक। और ज़्यादातर इसमें कठिन कौन है, दूसरा और तीसरा। पहले बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, दूसरा और तीसरा ही ज़्यादातर पूछा जाता है, पहला उतना पूछा नहीं जाता। तो इन गति के तीनों समीकरणों में क्या नियत है, ए नियत है, यू नियत है, क्या बदल रहा है, v बदल रहा है, ठीक है, यस बदल रहा है, t बदल रहा है, ठीक है ना। तो इनका ग्राफ भी हम लोग अगले लेक्चर में प्लॉट करेंगे, और इसके आंकिक प्रश्न भी आते हैं, वो भी हम लोग लगाएंगे। आज के लिए इतना ही।